नमस्कार। टू इन वन अनकंडीशनल लव चैनल पर मैं उषा किरण पॉल आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की जो वीडियो है वो सेल्फ लव के ऊपर बनाई जा रही है। प्रीवियस वीडियो में मैंने इस टॉपिक के ऊपर थोड़ी सी बात की थी कि सेल्फ लव होता क्या है। सेल्फ लव का अर्थ है अपने आप से प्यार करना, अपने आप को जानना, आखिर हम हैं कौन। अपनी जितनी भी नेगेटिव ट्रेड्स हैं, जो भी नकारात्मक आदतें, हमारा व्यवहार, हमारा बिहेवियर, हमारी एक्टिविटीज़, इवन की फूड भी, कि जो हम खाना खा रहे हैं अगर वो हेल्दी नहीं है तो वो भी नेगेटिव बिहेवियर में ही काउंट होता है। तो हमें हर प्रकार से अपनी नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करना है और अपने पॉजिटिव बिहेवियर को निखारना है। सेल्फ लव में वो सारी ही बातें आ जाती हैं जो हमारी पर्सनैलिटी को निखारती हैं। सेल्फ लव का अर्थ सेल्फिशनेस होना बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सेल्फ लव का अर्थ है अपने ऊपर ध्यान देना, हर तरीके से अपनी बुद्धि का पूर्ण विकास करना, अपने बिहेवियर का पूर्ण विकास करना, अपनी इमोशनल फीलिंग्स को पूर्ण रूप से विकसित करना, जिससे कि हमारा संपूर्ण विकास हो सके। हमें स्पिरिचुअली अपना विकास करना, और यही कारण है कि सेल्फ लव और सेल्फिशनेस दोनों दो विपरीत चीज़ें हैं। सेल्फिशनेस में हम सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, बल्कि सेल्फ लव में पहले हम अपने ऊपर ध्यान देते हैं, और जब हम अपना विकास कर लेते हैं तो अपने आसपास, अपने समाज, अपनी सोसाइटी, अपने देश, विश्व और संपूर्ण ब्रह्मांड के ऊपर ध्यान देते हैं। तो कहीं से भी सेल्फ लव और सेल्फिशनेस एक नहीं है। यहाँ पर सेल्फ लव का अर्थ है कि अपने अंदर छुपी हुई उन सभी हिडन टैलेंट्स को निकालना जो किसी भी रीज़न से आपके अंदर ही दबी रह गई हैं। बहुत सारे लोग, मैं यहाँ केवल फीमेल की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेल भी ऐसे पर्सन हैं जिनके अंदर बहुत सारे टैलेंट हैं जो छुपे रह जाते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, बहुत अच्छी सिंगिंग करते हैं, लेकिन डर या झिझक के कारण वो किसी के सामने अपने इस टैलेंट को नहीं ला पाते। किसी के अंदर ड्राइंग है, किसी के अंदर डांसिंग है, सिंगिंग है, कुकिंग है। तो ये सारी की सारी ही बातें जो हमारी पर्सनैलिटी को निखारती हैं, हमें कंप्लीट बनाती हैं, सेल्फ लव में हमें निखारनी होती हैं। सेल्फ लव का मतलब सिर्फ मेकअप करना नहीं है, या सिर्फ सुंदर कपड़े पहनना नहीं है। वो तो सेल्फ लव का एक छोटा सा पार्ट है। सेल्फ लव का अर्थ है जो भी हमारे अंदर छिपे हुए हिडन टैलेंट्स हैं, चाहे वो कोई भी टैलेंट हो, उसे निखारना, उसे उभारना, उसे अपने साथ साथ पूरे विश्व के लिए अगर आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार अपना योगदान दे पाएं,
तो देना। सेल्फ लव का अर्थ है कि अपने आप को विकसित करना। कितने ही लोग ऐसे हैं जो बचपन में ही अपने इन इच्छाओं को मार देते हैं, कभी परिवार वालों की वजह से, कभी किसी मजाक की वजह से, कभी डर से। क्योंकि मैं भी जब छोटी थी तो मुझे डांस करना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन मैं इस डर से कि मेरे पापा कहीं मुझे गुस्सा ना करें तो मैं कभी उनके सामने डांस नहीं करती थी। मैं बहुत ध्यान से छुप छुप कर डांस करती थी, दरवाजे को पूरा बंद कर कर। और एक दिन मेरा ये छुप छुप कर डांस करना सबके सामने आ गया और सबने कहा इतना अच्छा तो डांस करती है, फिर छुपाती क्यों हो? कहीं से सीखा? मैंने कहा नहीं, मैंने कहीं से नहीं सीखा। तो ऐसे ना जाने मेरे जैसे कितने लोग हैं जिन्हें डांसिंग का, सिंगिंग का, म्यूज़िक का, ड्राइंग का, इन सब का शौक़ है। और हमें अपने इन हिडन टैलेंट्स को निखारना चाहिए। ये बहुत हेल्प करते हैं हमारे एंगर को पॉजिटिव एनर्जी में चेंज करने में। क्योंकि सेल्फ लव क्या होता है ये तो हमने जान लिया, लेकिन सेल्फ लव ज़रूरी क्यों है? सेल्फ लव ज़रूरी इसीलिए है कि ज़िंदगी में उतार चढ़ाव हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं। हर कोई परेशान होता है, उन दुखों से निकलता है जिन दुखों की उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। और म्यूज़िक और हिडन टैलेंट्स ये हमारे वो कारगर सहायक हैं या हथियार हैं या वेपन्स हैं जो हमें उस मुश्किल समय में बहुत हेल्प करते हैं और उभारने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। उस पेन वाली सिचुएशन में अगर हम अपने इन्हीं हिडन टैलेंट्स को अपना बेस्ट फ्रेंड बनाकर इनके ऊपर थोड़ा वर्क करें तो ये ही कब हमारी मटेरियल ग्रोथ का सबसे बड़ा ज़रिया बन जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता कब हम अपनी मटेरियल ग्रोथ करना स्टार्ट कर चुके हैं। क्योंकि ये ट्विन जर्नी जो है इसमें बहुत सारी ब्लॉकेजेस हमारे सामने आती हैं। उसमें से एक पेन मटेरियल पेन भी है जिसमें मनी ब्लॉकेजेस भी हैं। और ये हिडन टैलेंट्स हमारे उस समय काम आते हैं जब हमें अर्निंग्स की प्रॉब्लम्स होती हैं। मैंने अपनी लाइफ में ना जाने ऐसे कितने लोगों को देखा है जो अपने हिडन टैलेंट्स की वजह से ही बाद में सामने आए और सोसाइटी में अपनी पहचान बना पाए। और उनमें से कुछ तो मेरे बहुत करीबी हैं कि उन्होंने अपने इसी हिडन टैलेंट को अपनी अर्निंग का ज़रिया बना लिया। साथ ही साथ जब हम अकेले होते हैं, क्योंकि ट्विन जर्नी में वो फेस आता ही आता है हर ट्विन की लाइफ में, जब हम एकदम अकेले कर दिए जाते हैं। ये डिवाइन प्लान होता है क्योंकि हमें अपने अंदर झांकना होता है, अपने ऊपर काम करना होता है, अपने आप को प्यार करना होता है। हाँ जी, सेल्फ लव का मतलब है अपने अंदर झांकना, अपनी उन सभी कमियों को दूर करना।
और इसीलिए ट्विन जर्नी में कंपलसरी होता है। डिवाइन खुद हमें ये मौका देते हैं कि हम अपने ऊपर काम कर सकें और अपने आप को इतना स्टेबल बना लें कि किसी और की हमें ज़रूरत ही ना पड़े। और जो लोग इस बात को जितनी जल्दी जान जाते हैं वो उतनी जल्दी अपने ऊपर वर्क करना शुरू कर देते हैं। मैं यहाँ पब्लिकली किन्हीं का नाम लेना नहीं चाहती। अगर मैं ले पाती मैं ज़रूर बताती कि कई यूट्यूबर्स जिनके चैनल्स मैं फ़ॉलो किया करती हूँ, उनमें कुछ टैरो रीडर्स भी हैं, एक दो, उन्होंने भी अपने इन हिडन टैलेंट्स को शार्प करने के लिए अपने फैमिली मेम्बर्स को नहीं बताया। लेकिन मेरा ये मानना है कि फैमिली मेम्बर्स को ज़रूर बताना चाहिए। भले ही आप थोड़ा सा उस थिकनेस को फेस कर लो, लेकिन अपने फैमिली मेम्बर्स को आपको बता देना चाहिए कि आप अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, अपने आप को निखारना चाह रहे हो। ऐसा करने पर घर में तांडव होता है, ये सच बात है, लेकिन वो तांडव सबसे अच्छा है जो आपकी ग्रोथ में सहायक है और आपको हेल्प करता है। मैंने अपनी इस ट्विन जर्नी में यही सीखा है कि जब हम बिल्कुल अकेले हो जाते हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ डिवाइन और हम खुद, इन दो के अलावा जिसे हम अपना हाफ सोल या ट्विन कहते हैं, वो भी हमारी लाइफ में नहीं होता। हम सिर्फ़ और सिर्फ हम अकेले अपनी इस लाइफ को, इस पेन को झेलते हैं, और जो इस पेन को नहीं झेल पाते वो सुसाइड कर लेते हैं। लेकिन जो इस पेन को पॉजिटिवली लेते हैं वो लाइफ में आगे ग्रो करते हैं। और जब वो ग्रो करते हैं तो सभी लोग जो हमारी ज़िंदगी से हमें छोड़कर, अकेला छोड़कर चले जाते हैं, धीरे से धीरे सब वापस आने लग जाते हैं। हमने जिन कार्मिक्स की बातें की थी ना, वो सभी कार्मिक्स भी वापस आते हैं, लेकिन हारमोनियस रिलेशन के रूप में। और हमारा ट्विन, जिसके लिए आप इतना इनर वर्क करते हो, लेकिन ये सीक्रेट नहीं जानते कि अगर आप इनर वर्क अपने ट्विन को ध्यान में रख कर करोगे तो कभी भी ट्विन को नहीं पा सकते। लेकिन अगर आप इनर वर्क अपने लिए करोगे, सेल्फ लव के लिए, अपनी खूबियों को निखारने के लिए और अपनी कमियों को दूर करने के लिए, तो डेफिनेटली गॉड आपको एज ए रिवॉर्ड आपके ट्विन से यूनाइट कर देंगे। और जब तक आप अपने ट्विन के पीछे भागते रहोगे, अपने ऊपर ध्यान नहीं दोगे, अपने ऊपर अपना सेल्फ लव नहीं करोगे, अपने आप को नहीं निखारोगे, उन सभी खूबियों को बाहर नहीं आने दोगे जो आपके अंदर छुपी हुई हैं, तब तक आपका ट्विन उतना ही आपसे दूर भागता रहेगा। क्योंकि उसका काम ही है कि आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ करना, आपके उन सभी अंदर छुपी हुई खूबियों को एक एक करके बाहर लेकर आना, और जो कमियां हैं जिनकी वजह से वो खूबियां बाहर नहीं आ पा रही हैं, उन सभी कमियों को एक एक कर दूर करना। और यही मिरर वर्क है। और जब तक आप इस मिरर वर्क को नहीं करते, अपने आप को कंप्लीट नहीं बनाते, तब तक आपका ट्विन भी आपके पास नहीं आता। यहाँ पर ट्विन मैं किसी मेल या फीमेल को लेकर नहीं कह रही हूँ, वो आप जानते हैं कि आपका ट्विन कौन है, क्योंकि हर किसी को अपने ट्विन के बारे में खुद ही पता होता है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपकी हाफ सोल की बात कर रही हूँ। मैं यहाँ आपके किसी लव रिलेशन, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, इनकी बातें नहीं कर रही हूँ। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपकी बात कर रही हूँ, आपकी सोल की बात कर रही हूँ, जिस सोल से अपने आप को आपको यूनाइट करना है।
जब आप खुद अपनी सोल से यूनाइट हो जाओगे तो बाहर जो भी आपकी हाफ सोल है जो दूसरी बॉडी में है अपने आप मैग्नेट की तरह खींची चली आएगी। उसके लिए आपको परेशान भी होना नहीं पड़ेगा। अगर आपने अपने इनर वर्ल्ड को सही कर लिया तो बाहर के आउटर वर्ल्ड को आपने अपने आप ही सही कर दिया। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब कब आपकी दुनिया में इतनी खूबसूरत हो गई, आपकी दुनिया में वो सभी चीज़ें आ गई जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। वो खूबसूरत सुबह आ गई जिसके लिए आप इतना परेशान थे। लेकिन ये सब सिर्फ़ और सिर्फ किस वजह से आता है? जब आप अपने ऊपर ध्यान देते हैं। और डार्क नाइट ऑफ द सोल भी हमें यही सिखाती है कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना है कि आपके अंदर कौन कौन सी कमियां हैं। कहीं आप ऐसा तो नहीं बीमार हैं लेकिन अपना ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप डिप्रेशन में हैं और अपने ही दुख में इतना डूब गए हैं कि दूसरों की तो छोड़ो, आप अपने ऊपर ही ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि कई दिन हो गए और आपने बालों में कंघी नहीं की है। जेंट्स का तो मैं नहीं जानती लेकिन लेडीज़ का जानती हूँ कि लेडीज़ अक्सर ऐसा करती हैं, पूरी फैमिली के लिए करती हैं। मैं भी उनमें से थी, अब नहीं हूँ। कि कंघी करने में भी इतना आलस आता था, नहीं इतनी देर में तो ये काम हो जाएगा, इसके बाद कर लेंगे। अक्सर लेडीज़ ऐसा करती हैं, सबको खाना खिलाएंगी लेकिन खुद लास्ट में। और जेंट्स पहले सभी की चिंता करेंगे, सभी के प्रोवाइडर बनेंगे, लेकिन अपने लिए बाद में। अपने लिए कोई नई शर्ट ख़रीदनी हो तो पहले उसको याद आएगा। अगर अनमैरिड है तो पेरेंट्स के लिए, सिस्टर के लिए, भाई के लिए। और अगर मैरिड है तो पहले बच्चों के लिए, वाइफ के लिए, पेरेंट्स के लिए। फिर बिल्कुल करना है, फैमिली के लिए करना है, किसने मना किया। लेकिन पहले थोड़ा सा अपने लिए भी करना है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हम यही बात भूल जाते हैं कि अगर हम अंदर से खुश रहेंगे, हम अपने ऊपर ध्यान देंगे, हम हेल्दी रहेंगे, तो हम और ज़्यादा घर वालों का और ज़्यादा अच्छे से ध्यान रख पाएंगे। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं कुछ टाइम के लिए तो हम उनको खुशियाँ दे देंगे, लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि या तो हम किसी ना किसी बीमारी का शिकार हो जाएंगे और नहीं तो और कुछ नहीं तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। क्योंकि ये फैक्ट है, जब हम अपने ऊपर ध्यान नहीं देते और दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं और सामने वाला हमें हर्ट करता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। और ट्विन जर्नी में तो ये होता ही होता है। दोनों का ही कह रही हूँ मैं, ऐसा नहीं कि मैस्कुलाइन को पेन नहीं होता। जिस तरह फेमिनाइन की फीलिंग्स को हर्ट होता है, ऐसे ही मैस्कुलाइन को भी उसकी ईगो पर जब चोट पड़ती है तो उसकी चीख निकल जाती है। फीमेल के पास ऑप्शन होता है रोने का, कि वो रोकर अपने पेन को दूर कर लेती है, लेकिन मैस्कुलाइन के पास तो ये ऑप्शन भी नहीं होता। वो तो रो भी नहीं सकता, किसी के सामने अपनी फीलिंग्स कह नहीं सकता। जिसे इस दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करता है वो उस तक को नहीं बता सकता कि उसे कितना प्यार करता है। तो क्या नहीं है मैस्कुलाइन को भी सेल्फ लव की ज़रूरत? क्या उसे नहीं है कि हाँ वो भी अपने आप से प्यार कर सकता है? हम हमेशा दूसरों की तरफ नज़र रखते हैं, दूसरों को देखते रहते हैं, अपनी तरफ बिल्कुल नहीं देखते। और हमें सबसे पहले अपनी तरफ ही देखना चाहिए, कमियों के लिए भी और खूबियों के लिए भी। अगर कमियां हैं तो उन्हें दूर करने की कोशिश करनी चाहिए, और अगर खूबियां हैं तो उन्हें सबके सामने लेकर आना चाहिए। लेकिन हम करते उल्टा हैं, अपनी खूबियों को तो छुपाते हैं
और जो कमियां हैं वो सबके सामने परोस कर रख देते हैं, और यही सारी गड़बड़ होती है। ये जर्नी हमें यही सिखाती है कि कैसे हमें अपने ऊपर ध्यान देना है, अपनी कमियों को दूर करना है, अपने बिहेवियर को ठीक रखना है। हेल्दी बिहेवियर अपने साथ भी करना है और सबके साथ भी करना है। और जब हम ये करना सीख जाते हैं तो हम बैलेंस में आ जाते हैं। और जिसे हम सेल्फ लव कह रहे हैं वो यही है, अपने ऊपर वर्क करके अपने आप को बैलेंस कर लेना और अपनी लाइफ को बेहतर बनाना। अपनी लाइफ को बेहतर बनाते बनाते इस पूरे समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, विश्व के लिए, बल्कि मैं कहूँगी संपूर्ण ब्रह्मांड के लिए भी मदद करना। जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो मेरी बात बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे कि हम ब्रह्मांड की हेल्प कैसे करते हैं। और अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो मैं याद दिलाना चाहूँगी कि जब हम मेडिटेशन करते हैं और जो प्रोटेक्शन शील्ड्स हमें प्रोवाइड की जाती हैं, मैं ये नहीं कह रही कि सभी के पास वही शील्ड्स होंगी जो मेरे पास हैं, आप लोगों के पास डिफरेंट हो सकती हैं। तो या तो आप अपने ऑरे को जब अनलॉक करते हो तो वो यूनिवर्स को सेंड कर देते हो और वो मदर अर्थ और यूनिवर्स दोनों की असेंशन में वर्क करता है। और अगर आप अपनी शील्ड्स को ओपन करते हो तो उसको भी गोल्डन डस्ट में कन्वर्ट करके या रेनबो डस्ट में कन्वर्ट करके या फिर क्रिस्टल डस्ट में कन्वर्ट करके और तो और कलर्स में कन्वर्ट करके आप इस अर्थ में और इस यूनिवर्स में स्प्रेड करते हैं। जो लोग बहुत ज़्यादा असेंशन कर चुके हैं, असेंडेड हो चुके हैं, वो मेरी इस बात को बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ रहे होंगे कि हाँ, मेरी बातों में कितनी वास्तविकता है, क्योंकि वो बिना कहे नेचुरली ही अनजाने ही ये काम करते हैं कि यूनिवर्स को और मदर अर्थ को अपनी एनर्जी वो स्प्रेड करते हैं। और यही रीज़न है कि जो ट्विन सोल्स हैं वो अपनी ही ग्रोथ नहीं करती, वो पूरी वर्ल्ड की, यूनिवर्स की ग्रोथ में भी हेल्प करती हैं। और इसी वजह से ट्विन सोल्स का मेडिटेशन करना बहुत 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 ज़रूरी है। इसीलिए मेरी हर वीडियो में आपसे यही कहा जाता है कि आप ट्विन सोल्स हैं तो भी, और अगर आप ट्विन सोल्स नहीं हैं तो भी, क्योंकि आप इस अर्थ पर हो, इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करते हो, तो आपका बिल्कुल पूरा राइट है कि आप इस यूनिवर्स को असेंड करने में, इस अर्थ की असेंशन में अपना पार्टिसिपेशन दीजिए, अपना योगदान दीजिए। आप अपने ऊपर वर्क कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, यूनिवर्स को, मदर अर्थ को अपने आप आपकी एनर्जी मिल जाएगी, क्योंकि यूनिवर्स आपको वो सारी बातें अपने आप ही सिखा देता है। मैंने भी ये सारी बातें मेडिटेशन से ही सीखी हैं। मैंने कोई किताबें नहीं पढ़ी और ना मेरे पास इतना टाइम होता था कि मैं किताबें पढ़ पाऊँ, क्योंकि मेरे सामने मेरे करियर को इस्टेब्लिश करने का एक इतना बड़ा जिम्मेदारी कह लो कि जॉब लेनी है, गवर्नमेंट जॉब लेनी है, उधर बेबी को भी संभालना है, फैमिली को भी संभालना है, तो इतना टाइम तो था ही नहीं कि मैं अलग से कुछ किताबें पढ़ लूँ। सिर्फ़ और सिर्फ मैं डेली मेडिटेशन के लिए टाइम निकालती थी, क्योंकि मेडिटेशन करने से मेरी लाइफ बैलेंस रहती है। अब नहीं, बहुत टाइम से, सालों से मैंने ये देखा है कि जब भी किसी कारण से मेरा मेडिटेशन रुक जाता है तो मेरी जो पर्सनल लाइफ है वो डिसबैलेंस हो जाती है। ये सीक्रेट है हम ट्विंस की लाइफ का कि यदि हमें अपनी लाइफ बैलेंस रखनी है तो हमें अपनी डेली रूटीन में मेडिटेशन को शामिल करना होगा। इसीलिए मैं बार बार अपनी वीडियोस में आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ अपना इनर वर्क कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। और आज ये अलग से सेल्फ़ लव के ऊपर भी वीडियो इसीलिए ही बनाई जा रही है
कि आप इस सेल्फ लव की इम्पोर्टेंस जान पाएँ, अपने आप को टाइम दें, अपने आप से जुड़ें। जब आप अपने आप से जुड़ेंगे, यूनिवर्स से अपने आप ही जुड़ जाएंगे। आपको तो पता भी नहीं चलेगा कब वो नॉलेज जो ग्रंथों में लिखी हुई है ऑटोमेटिकली कब आपको वो ट्रांसफ़र हो गई है। और आप हैरान होंगे जब सामने वाले की किसी प्रॉब्लम का सलूशन आप देंगे, वो बोलेंगे हाँ ये तो गीता में लिखा है, ये तो बाइबल में लिखा है, ये तो कुरान में है, ये तो ब्रह्म कुमारीज़ बताते हैं। मीन्स उनके पास ये नॉलेज कहाँ से आई? जो सोर्स ऑफ नॉलेज है वहीं से तो आई है। तो हम क्यों इधर छोटी छोटी दुकानों पर जाएं? हम मेन सोर्स से क्यों ना लें? हम क्यों छोटी छोटी कुंजियाँ खरीदें? हम प्रॉपर बुक से क्यों ना लें? हम बुक से क्यों ना पढ़ें? इसीलिए मैं अपने लिए भी जब कोई मुझसे बोलता है गुरु बनाने के लिए कि मैं आपका शिष्य बनना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो मेरा एक ही जवाब होता है कि नहीं, मैं हेल्प करूँगी आपको असेंड करने में। जो नॉलेज मेरे पास है वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, लेकिन गुरु तो हम सबका सिर्फ एक ही है, और वो है परमपिता परमेश्वर, वो मेन सोर्स। और वो आप ही के पास है, आप ही के अंदर है, आपसे अलग नहीं है। इसीलिए आप अपने आप से जुड़ें, अपने आप से प्यार करें, अपने आप को थोड़ा समय दें। कुछ टाइम 24 घंटे में से अगर ज़्यादा नहीं तो आप आधा घंटा तो निकाल ही सकते हैं, नहीं तो मेरी माने तो आपको 1 घंटा डेली अपने लिए निकालना है, अपने आप को टाइम देना है। ये जो मेडिटेशंस हैं उस थॉट को लेकर करना है। अगर आप शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं तो अपने लिए शारीरिक बल मांगिए यूनिवर्स से कि हमें संपूर्ण शरीर से शुद्ध कीजिए, स्वस्थ कीजिए। अगर आप मानसिक रूप से कमज़ोर हैं तो अपनी मानसिक बल को मांगिए, अपनी मेंटल एनर्जी को मांगिए, और यूनिवर्स देता है। वो इतना देने वाला है, उसके पास इतना है कि कभी कमी नहीं होने वाली। सिर्फ़ और सिर्फ आप लेने वाले बनो उनसे। और जब आप देखेंगे कि आप उनसे मांग रहे हैं तो आपको रिसीव भी होगा। मांगना ही है तो उससे मांगो ना जो आपके अंदर है। अपने आप से बोलो, किसी और से मत बोलो। देखना अपने आप आपको रिसीव होना शुरू हो जाएगा। और जो रिसीव हो रहा है उसे देना स्टार्ट कर दो, उसको शेयर करना स्टार्ट कर दो, उसको बांटना शुरू कर दो। फिर देखना वो जो फ़्लो है वो ऐसा फ़्लो हो जाएगा कि आप एक हाथ से ले रहे हैं और एक हाथ से दे रहे हैं। आई होप सो मैं जो कहना चाहती हूँ आपको वो समझ में आ गया है। आज के लिए बस इतना ही। मेरी वीडियो को इतने ध्यान से, प्यार से देखने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद। परमात्मा करे कि आप अनकंडीशनल लव के शावर में हमेशा हमेशा सराबोर रहें, और ईश्वर अपना अनकंडीशनल लव आपके ऊपर ऐसे ही बरसाता रहे। और आज का जो लेसन आपने सीखा है सेल्फ लव का, उसे भी ज़रूर करें, जिससे कि आप खुद भी खुश रहें, अपने लव्ड वन को भी खुश रखें, सभी के साथ हारमोनियस रिलेशन आपका बना रहे। धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू। Thank you. Thank you so much. Thank you.
थैंक यू सो मच।